ऑलराइट गाइस, तो ये हमारा HTML का सीरीज चल रहा है। अभी हमने पिछले वीडियो में जाना था कि HTML में टैग्स क्या होते हैं। देखो, टैग्स के बारे में हमने जाना था कि टैग्स के हेल्प से हम अपने वेब पेज पे किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं। किसी भी चीज़ मतलब कंटेंट मतलब किस फॉर्म में होता है वो, या तो ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, फिर कोई टेक्स्ट फाइल हो सकता है। वो सारा कुछ कंटेंट होता है वेब पेज पे। जो भी चीज़ आपको यहाँ पे देख रहे हैं वो एक तरह का कंटेंट है। इसके लिए HTML में हम टैग्स पढ़ते हैं। टैग्स अलग अलग चीज़ों को लिखने के लिए अलग अलग तरह के टैग्स आते हैं HTML में। जैसे कि अगर मुझे कुछ पैराग्राफ लिखना हो तो पैराग्राफ के लिए P टैग्स है। HTML में और भी बहुत सारे टैग्स है। इस वीडियो के अंदर हम टैग्स के बारे में, कुछ बेसिक सा टैग्स के बारे में समझेंगे। तो आइए इस वीडियो के अंदर जानते हैं। तो हमने लास्ट की वीडियो में अपना हेलो वर्ल्ड जैसा चीज़ लिखा था। हमने एक वेब पेज बनाया था जिसमें index.html का हमने एक फ़ाइल बनाई थी और उसमें हमने हेलो वर्ल्ड जैसी चीज़ लिखी थी, जैसे कि कुछ इस तरीके से था। ये सारी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे, एक सेपरेट वीडियो में लाने वाला हूँ बहुत जल्द। डॉक टाइप क्या है, HTML का क्या, HTML लैंग का क्या यूज़ होता है, हैड टैग में मेटा वगैरह लिखा हुआ है, इसका क्या रोल होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। बस आज का जो हमारा टॉपिक है टैग्स के बारे में। हमने टैग्स के बारे में जाना था कि टैग्स क्या होता है। टैग्स कुछ नहीं होता, टैग एक तरह का टेक्स्ट ही होता है। बट एक डिफरेंसेस ये होता है कि हम जब भी टैग्स को डिफाइन करते हैं तो वो एंगल ब्रैकेट कुछ इस तरीके से लिखते हैं और इसके अंदर कोई भी चीज़ लिखते हैं, जैसे कि यूट्यूब कोडर हो गया, तो ये टैग का नाम होता है। बट ये हमारा कुछ भी हम नहीं लिख सकते इसमें। HTML हमें कुछ प्रोवाइड करता है टैग्स, जिसके थ्रू हम अपने किसी भी कंटेंट को वेब पेज पे लिखते हैं। तो वो डिफरेंट तरह के टैग्स होते हैं। आज हम उस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। टैग्स की एक और पहचान होती है, वो स्टार्टिंग होता है एंगल ब्रैकेट के साथ और क्लोज होता है एंगल स्लैश ब्रैकेट के साथ। जैसे कि हमारा विजुअल स्टूडियो कोड जो है ये ऑटोमेटिक क्लोज कर दे रहा है। तो ये था थोड़ा सा बेसिक सा वे जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं टैग्स के बारे में। तो ये हेलो वर्ल्ड जैसे जो चीज़ें लिखी थी, पहले हम इसको कट करते हैं और एक अलग नया सा फाइल बनाते हैं। आप यहाँ से न्यू फाइल को चूज़ करेंगे और यहाँ फाइल के नाम लिखते हैं, जैसे कि मैं दे देता हूँ tweet-2 और एक्सटेंशन हमेशा .html लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये HTML का फाइल है .html tweet2.html, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन प्रेस करना है, तो ये आपको एमएड से चीज़ दे। उसके बाद आपको टैब बटन को हिट करना है। तो हमारा बेसिक सा एक जो चीज़ होता है ना, बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि बॉयलर प्लेट हमें एक लिख कर देगा पूरा HTML का कोड, ठीक है। तो ये तो हमने समझा कि अगर हम बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ लिखेंगे तो हमारा वेब पेज पे शो होता है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं हेलो, और जैसे हेलो लिख के हम इसको Ctrl+S भी नहीं करेंगे तो, बट फिर भी ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे यहाँ से। अगर आप Ctrl+S भी कर सकते हैं, अगर नहीं भी करेंगे तो अगर आपने लाइव सर्वर इंस्टॉल करके रखा होगा तो ओपन विथ लाइव सर्वर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे ये आपको अपने क्रोम ब्राउजर में रन होता हुआ दिख जाए, जैसे कुछ इस तरीके से हेलो वर्ल्ड जैसी चीज़ दिख गई आपको। हमने जाना था कि ये जो डॉक्यूमेंट जो लिखे आ रहा है इसको हम कहते हैं टाइटल, और ये जो हमारा वाइट वाला जो पेज दिख रहा है, जो वाइट वाली जो चीज़ें दिख रही हैं आपको, इसको कहते हैं वेब पेज। और इसी वेब पेज पे हमने हेलो जैसी चीज़ लिखी, यानी बॉडी टैग के अंदर लिखा। ये HTML में क्या है, बॉडी नाम का एक टैग होता है, जिसके अंदर अगर हम बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ लिखते हैं तो हमारा वेब पेज पे दिखाई देता है। यानी अगर हमें कोई भी कंटेंट को लिखना है HTML में, अपने वेब पेज पे कोई भी चीज़ अगर लिखना चाहते हैं तो हम बॉडी टैग के अंदर ही लिखते हैं। अब आते हैं हम अपने HTML टैग्स के बारे में। टैग्स के हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने वेब पेज पे किसी भी कंटेंट को लिखते हैं। कंटेंट मतलब वेबसाइट में बहुत तरह के कंटेंट होते हैं और HTML में टैग्स डिफरेंट तरह के होते हैं। जैसे कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग टैग्स आते हैं HTML में। अगर जैसे कि मैं एक एग्जांपल्स की बात करूं, जैसे कि यहाँ पे लिखा, जैसे हम यूट्यूब वाले वेबसाइट पे आते हैं तो एक वेबसाइट के अंदर क्या होता है, एक वेबसाइट के अंदर एक इमेज हो सकता है, कोई टेक्स्ट फाइल हो सकता है, कोई ऑडियो हो सकता है, कोई वीडियो होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम कैसे लिखते हैं अपने वेब पेज पे, इसके लिए हम जानते हैं टैग्स के बारे में। तो आज हम बेसिक सा 3 टैग्स है HTML में, उसके बारे में जानेंगे, ताकि मैं ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता आप लोगों को। अगर सारी टैग्स के बारे में हम अगर एक ही वीडियो में बात कर ले, थोड़ा वीडियो बोरिंग सा हो जाएगा। तो वो HTML में बेसिक टैग, जैसे कि मान के चलो मुझे हेडिंग लिखना है HTML में, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं HTML में हेडिंग टैग को, यानी H1 टैग को। देखो क्या करना है, टैग्स के बारे में एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूँ। सबसे पहले टैग्स को हमेशा, टैग जो है, टैग्स की पहचान क्या है, वो एंगल ब्रैकेट से शुरू होता है और क्लोज होता है एंगल स्लैश ब्रैकेट के साथ। जैसे कि हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ऑटोमेटिक इसको क्लोज करके दे रहा है। तो आप इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे कि टैग्स की एक सबसे बड़ी पहचान है कि क्लोज स्टार्टिंग होएगा यानी ओपनिंग टैग, और क्लोज होएगा क्लोजिंग टैग से स्लैश के साथ, ठीक है। तो हम आज जानते हैं पहले HTML टैग्स के बारे में, जैसे कि H1 टैग्स के बारे में। तो H1 के लिए लिखेंगे H1, यानी अगर मुझे HTML में अगर कोई चीज़ लिखना है हेडिंग के फॉर्म में तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे H1 यानी हेडिंग टैग का, और टैब हिट करेंगे तो हमारा H1 दे देगा। और ये जो चीज़ें दिख रही है बीच में, अगर आप इसमें कोई भी चीज़ लिखेंगे, जैसे कि मान के लिखो हमने लिखा हेलो,
हेलो लिखा, और हम इसको अपने वेब ब्राउज़र में देखते हैं यहाँ पे, तो ये हमें हेलो लिख के आ गया, यानी हेडिंग के फॉर्म में। हेडिंग मतलब कुछ बड़ा होता है, तो ऐसी HTML में H1 से लेके H6 तक के टैग है जो कि डिफरेंट तरह के मतलब वो शो होते हैं। जैसे कि H1 लिखा थोड़ा बड़ा दिख रहा है, अगर मैं H2 से इस चीज़ को लिखूँ तो ये कैसा दिखेगा। तो यहाँ सिंपली देख लेते हैं H2 लिख के देखेंगे और यहाँ लिखेंगे हेलो, तो ये कैसा दिखता है हमारे ब्राउज़र में। तो ये देखो, ये जो पहला वाला हेडिंग था ये इसको सब हेडिंग के जैसा दिख रहा है, मतलब ये पहले वाले से डिफ़ॉल्ट थोड़ा सा छोटा दिखा। वैसे ही H6 तक हम ट्राई कर लेते हैं। H2 हो गया, फिर हो गया H3, और यहाँ पर भी हम कुछ लिख देते हैं, और अगला हो गया S4 में भी हम कुछ लिख देते हैं। हम सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि आखिर H1 से लेके H6 तक के जो टैग हैं वो एक्चुअल में हमारे टेक्स्ट में क्या इफेक्ट लेके आ रहा है। S4 हो गया, एंड S5 हम लिख के देखते हैं। अब S5 में भी फिर हमने हेलो लिख दिया, एंड H6 में भी हमने लिख दिया हेलो, एंड इसको हम सेव करते हैं और रन करते हैं। देखो H1 से लिखा यानी हेडिंग दिया तो हमारा देखो कुछ बड़ा सा दिख रहा है। S2 थोड़ा सा इससे छोटा है, S3 सेकंड वाले से थोड़ा छोटा है। वैसे ही देखो H1, S2, S3, S4, H5, H6, यानी अगर आप टेक्स्ट में कोई चीज़ मतलब हेडिंग जैसी चीज़ें कुछ लिखनी होती है तो आप H1 टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हेडिंग के लिए। बेसिकली आपने समझा H1 मतलब क्या, हेडिंग टैग। अगर मुझे कोई हेडिंग लिखना है तो हम H1 टैग का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा जो टैग्स होता है आपने बहुत जगह देखा होगा, जो मार्क करता हुआ चीज़ मतलब मूविंग एलिमेंट होता है HTML में। तो अगर मुझे कुछ एनिमेशन टाइप कोई चीज़ दिखाना होता है तो इसके लिए हमारा आता है मार्क्यू टैग। यहाँ लिखेंगे मार्क्यू, और इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे जैसे कि हेलो लिख दिया और मार्क्यू क्लोज कर दिया, तो देखो ये क्या होगा, हमारे वेब पेज पे ये मूविंग होता हुआ दिखेगा। ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग एट्रीब्यूट्स वैल्यूज़ होते हैं, हम इसके बारे में भी बात करने वाले हैं कि आखिर क्या है। तो हमने जाना कि H1 अगर मुझे हेडिंग लिखना है अपने वेब पेज पे, यानी वेब पेज मतलब इस वाले पेज पे, तो हम H1 टैग का इस्तेमाल करेंगे। अगर मुझे कोई एनिमेशन चाहिए HTML के फॉर्म में, यानी मूविंग एलिमेंट चाहिए, तो हम उसके लिए लिखेंगे क्या, मार्क्यू टैग का हम यूज़ करेंगे। मार्क्यू टैग आप एक नोट्स कॉपी बना लें और उसको लेके बैठ जाएं। यानी H1 से लेके H6 तक का टैग्स के बारे में आपने जाना कि हाँ ये हेडिंग से रिलेटेड चीज टैग्स होते हैं, जो अगर मुझे हेडिंग्स देना है किसी भी तरह के, आपको जो भी अच्छा लगता है H1 अगर आपको अच्छा लगता है तो आप H1 से दे सकते हो, अदरवाइज आप S2, S3, S4 कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, दूसरा जाना कि मार्क्यू के बारे में हमने जान लिया। और तीसरा क्या होता है अपना पैराग्राफ। जैसे हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं ना, जैसे कि मान के चलो H1 के बाद हमने लिखा पी टैग के बाद लिखा लोरम, कुछ भी मान के चलो पी टैग, पैराग्राफ में कुछ भी आप लिख के चलो। ठीक है, मैंने कुछ भी लिख दिया XYZ। देखो ये क्या होगा, हमारा थोड़ा सा वेब पेज रिलोड हो रहा है, तो देखो ये पैराग्राफ के फॉर्म में आ गया, यानी हेडिंग, पैराग्राफ, मार्क्यू, यानी तीन टैग्स के बारे में हमने जाना। हेडिंग मतलब अगर मुझे हेडिंग देना है, तो अगर कोई पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए हम कौन सा टैग का यूज़ करेंगे, पैराग्राफ टैग का यूज़ करेंगे HTML में। और कोई मूविंग एलिमेंट चाहिए हमें अपने वेब पेज पे, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे मार्क्यू टैग। तो ये बेसिक सा टैग था, 3 टैग। और भी डिटेल में आगे वीडियो में हम टाइपोग्राफी, अगर मुझे इसमें कुछ चेंजेस करना है तो हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। बट ये वीडियो कैसा लगा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन हो रहा है, अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।